माय नेम इज़ प्रिया। आज हम बात करेंगे आपसे इस वीडियो में कि मैंने बीपीएससी द्वारा ली गई जो TRE 2 की एग्ज़ाम में मैंने इंग्लिश लिटरेचर से कैसे जूनियर, TGT और PGT तीनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और 11th रैंक के साथ मुझे अपनी चॉइस मिली और अभी मैं PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर मैं पटना में कार्यरत हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी, TGT, PGT या फिर हो सकता है आप अगर इंग्लिश साहित्य के स्टूडेंट हो तो नेट का भी एग्जाम देते होंगे, तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरा नाम प्रिया है और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मेरा आगे का इंटेंशन PhD करके प्रोफेसर बनने का था और अभी है भी। और लेकिन उस दौरान जब मेरा JRF नहीं हुआ, नेट हुआ, तो मैंने B.Ed किया और B.Ed करने के तत्पश्चात से मैंने CTET दिया। CTET अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किए और जस्ट दिसंबर 2022 में मेरा B.Ed होता है। उसके तुरंत बाद KVS की वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय की, और मैंने उस एग्ज़ाम्स को दिया और क्वालिफाई किया, उसका रिटन। उसके तुरंत ही बाद बिहार और जो बीपीएससी द्वारा ली जा रही थी एग्ज़ाम, उसमें मैंने तीनों में अच्छे अंकों के साथ, अच्छे रैंक के साथ अपने लिए जगह बनाई और मेरा PGT में भी सिलेक्शन हुआ, मेरा जूनियर में भी सिलेक्शन हुआ और मेरा PGT में भी सिलेक्शन हुआ और मैंने PGT ज्वाइन किया। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर 1 मंथ में मैंने वो कौन सी बुक्स पढ़ी और मैंने किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि मैंने तीनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। मैंने 1 मंथ को इस तरीके से लिया कि लगा कि ये 1 मंथ ऐसा है, अगर मैंने इसे गंवा दिया या फिर एक दिन भी मैं इस टाइम को यूज़ नहीं की तो हो सकता है कि मेरे हाथ से जॉब निकल जाए। और जो सिचुएशंस बनी हुई है जॉब को लेकर के, जिस तरीके से बेरोज़गारी फैल रही है, कहीं बाहर रह करके प्रिपरेशन करना और खाली हाथ लौट जाना, ये कितना खलता होगा आप उससे पूछेंगे जिन्हें वापस आना पड़ता है मजबूरी बस इनकी एज ज़्यादा हो जाती है। अगर डर था कि अगर मैंने ये 1 मंथ जो मेरे सामने है, अगर मैंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया या फिर एक मिनट का मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया और ये जो अगर वैकेंसी हाथ से निकल गई तो फिर क्या होगा, ये डर मेरे अंदर इस तरीके से था कि मैंने सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का बस बीच में लंच का टाइमिंग निकाल दिया जाए तो मैंने पूरे टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड किया के प्रोफेसर के साथ जाके। मेरा नेट क्वालिफाइड है तो मुझे लिटरेचर का उतना इशू नहीं था और इवन अगर TRE 1 का एग्ज़ाम्स आप देखेंगे तो उसमें लिटरेचर आया ही नहीं था, तो इस बात से भी बेफिक्र थे हम कि लिटरेचर तो आएगा नहीं। और जैसा कि KVS में NCERT से क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगा था, उसमें मेंशन था सिलेबस में कि SCERT से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने 3-4 डेज उसको भी दिया और मैंने पूरी SCERT क्लियर किया। इवन मैंने जूनियर, TGT, PGT तीनों डाला था, तो मैं कहीं से भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने जूनियर की भी पढ़ी और PGT 9, 10, 11, 12 मैंने सारी SCERT पढ़ी, बिहार बोर्ड में जो चलती है बुक, और उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए और उसको रिवीजन भी किया 1-2 बार। और बाकी रहा लिटरेचर का, तो जब TRE 1 में नहीं आया तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। GK GS पर फोकस किया और जो टेस्ट सीरीज़ था डेली का 1 मंथ जो टाइमिंग था, मैंने उसमें हर डे 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। और वो प्रैक्टिस सेट मुझे कहाँ से मिले? मुझे मिली थी वो टेक्स्ट बुक से। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, मे भी वो क्वेश्चंस कभी लगते हों कि आपको जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं वो स्टैंडर्ड पर नहीं आते कि वजह से मुझे लेक्चरर का देना है और वो स्टैंडर्ड हो सकता है कि आपको लो लग जाए या फिर कभी कभी ऐसे हो लगता है कि हाई भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि टाइम मैनेजमेंट सीखना। अगर आप डेली पर डे कुछ 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको 3 आवर्स में किस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसका एक बेहतर स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो मैंने उस पर फोकस किया और मैंने उस चीज़ पर हर एक चीज़ को बारीकी से देखा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने वो हर पॉइंट नोट डाउन किया कि जहाँ मुझसे गलतियाँ होती हैं। मैक्सिमम टाइम गलतियाँ हो जाती हैं ग्रामर के क्वेश्चंस में, और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस में होती हैं, कुछ ही क्वेश्चंस, कुछ ही टॉपिक्स होते हैं
जहाँ हम बार बार गलतियाँ करते हैं। तो मैंने उन गलतियों को नोट डाउन किया और अपने सामने के पेज पर लिख करके लाइब्रेरी में ही और जो रैक होता है मैंने उसमें लगा दिया। और बाकी मेरा कुछ जो वीक पॉइंट था मैंने वो कई एग्जाम्स में देखा था कि जो पैराग्राफ सॉल्व करने का जो टाइमिंग होता है, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं इजीली, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। तो किसी इस बार ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और क्वेश्चंस गलत भी नहीं करने हैं और जितना हो सकता है उतना अच्छा करके आना है एग्ज़ाम में। और मैंने पर डे 5 to 10 का टारगेट रखा कि मैं 10, पहले तो था कि मैं 10 कर लूँगी पर डे और 10 पैरा सॉल्व करूँगी, बट जो दोपहर का टाइम था 3 से 10 मैंने सोचा था कि मैंने उसके बीच में सिर्फ वही करूँगी। लेकिन कभी कभी बोरियत होने लगता था उसको करके, तो कभी 5 से कम तो कभी नहीं किया, मैंने पूरा किया। और मैं बुक की बताऊंगी आपको कि जो एमए पब्लिकेशंस का जो बुक आता है उसमें आप देखेंगे कि एसएससी द्वारा लिए गए जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें बहुत सारे पैरा दिए हुए हैं, तो आप उसमें से पैरा ले सकते हैं, क्योंकि पैरा मिलना ही इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जिस स्टैंडर्ड पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको वो चाहिए। और अच्छा हो कि अब आपसे अगर ऑफलाइन सॉल्व करते हो, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन पढ़ना या फिर PDF में पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हो तो मैंने एमबी पब्लिकेशन में जितने भी दिए थे मैंने उसको सॉल्व किए। और बाकी जो अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है, अरिहंत में भी आप देखेंगे वहाँ पे आई थिंक 40 या 50 के आसपास पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो मैंने उसको भी पूरा का पूरा सॉल्व किया। और मुझे ज़्यादा ऐसे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मुझे उन्हीं से मिला कि जब मैंने उसको सॉल्व किया तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं कम टाइम में बेहतर कर पा रही हूँ। और जितने क्वेश्चंस मेरे फंसते थे मैं उसको नोट डाउन करते जाती थी। और इवन मैंने एक शॉर्ट नोट्स अपना खुद का एक ग्रामर का नोट्स बनाया। मुझे इतना था कि जो टॉपिक्स मेरे फंसते हैं और अभी तक के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो KVS का हो चाहे UP PGT का भी, मैंने PG पहले किया था तो उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन रह गया था, तो उसमें भी मैंने ग्रामर में गलतियाँ की थी। इस बार मैंने डिसाइड किया कि हम ग्रामर में गलती नहीं करेंगे। 1 मंथ मैंने पूरा फोकस ग्रामर पर ही किया, पैराग्राफ और ग्रामर। और मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, BPSC में मैंने जूनियर में एक ही ग्रामर में गलती नहीं की और ना ही मैं PGT में भी बहुत कम क्वेश्चंस ग्रामर में गलत हुए। और मेरा इधर लिटरेचर का भी, PGT में तो बहुत ईजी लिटरेचर आया था, वो तो कोई भी कर देगा। अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है तो 15 में जो 15 लाना स्वाभाविक था, एक आध क्वेश्चन भले फंस जाए। लेकिन जो PGT के जो क्वेश्चन थे, अब हम बात करेंगे लिटरेचर की, तो PGT में जो लिटरेचर का क्वेश्चन आया था वो इतना आसान नहीं था। क्योंकि नहीं हुआ, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपने काफ़ी टाइम दे दिया है लिटरेचर को, तो ऐसे क्यों हुआ कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन बस ऊपर से कर लेते हैं। अगर आपको PGT का एग्ज़ाम देना हो तो आप उसी राइटर्स को उठाएंगे और पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे, हो गया। अगर आपको दूसरे स्टेट का अगर कोई सा एग्ज़ाम देना हो, आप उस राइटर्स को उठाएंगे, पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि TRA 3 का एग्ज़ाम बहुत पास में होने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। बट अगर आप TRA 4 का प्रिपरेशन करते हैं तो अभी से आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को उठाइए। और मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ कि आप बुक ले लीजिए रूटलेज का। मुझे लगता है कि वो बहुत ईजी बुक में, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसमें बेहतर चीज़ें कवर की गई हैं। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, उसमें कुछ उसमें से जो रेफरेंस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर वो रेफरेंस आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे पोप को ले लेते हैं, अलेक्जेंडर पोप, अगर उनका जो रेप ऑफ द लॉक है उसमें अगर पढ़ेंगे रूटलेज में, तो आपको मिलेगा कि उसका थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे दिया गया है पढ़ने का। बाकी आपको करना क्या है, उस बुक में जो दिया है उसको अलग साइड में रख लेना है, उसको पढ़ेंगे, मार्क कर लेंगे। लेकिन आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है, आपके पास बहुत टाइम है। और ऐसा नहीं कि आपको बस BPSC का ही एग्ज़ाम देना है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो टाइम पे आते रहेंगे और आपको सिलेक्शन ही लेना है, कहीं पे भी हो जाए आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप अपना नोट्स खुद बनाएंगे, आप उसको गूगल करें या फिर किसी तरीके से आप उसको सर्च करें, अदर बुक्स उठाएं और उसको डिटेल से अपना एक खुद का नोट्स बनाएं, बेहतर प्रिपरेशन हो सकता है। मैंने खुद का प्रिपरेशन ऐसे ही किया। आगे मैं भी अपने जो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी। अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो आप उसे देख सकते हैं।
तो ये रहा मेरे जो सक्सेस का सीक्रेट कि मैंने पहले नेट के लिए जब पढ़ा तो मैंने उसके लिए भी काफ़ी टाइम दिया। नेट को मैंने 2 टाइम्स एग्ज़ाम किए थे, दोनों टाइम मैंने सीरियसली एग्ज़ाम दिया था। मैंने KBS के लिए भी सीरियसली पढ़ाई की। तो मेरा जो लिटरेचर का पोर्शन पहले से कंप्लीट था और 1 मंथ के मैंने सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा। जैसे एक्टिव पैसिव हो गया ग्रामर का, तो मैंने उसको नहीं पढ़ा उतना, ना ही मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर उतना फोकस किया, ना ही मैंने क्लॉजेस पर फोकस किया, क्योंकि KBS के दौरान मैंने क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ा था। तो मैंने उन टॉपिक्स को उठाया जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस फंस जाते थे, चाहे वो वर्ड एग्रीमेंट के हो या फिर कुछ और क्वेश्चंस। तो मैंने उसको नोट डाउन किया था कि मुझे उसी पर फोकस करना है। और मैंने ये भी किया कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले मैंने 3-4 पेज का ही मेरा नोट्स था पूरे 1 मंथ के दौरान। तो मैंने उससे सोचा था कि मैं सुबह एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले एक बार खुद को रिमाइंड करा के जाऊंगी कि मुझसे गलतियां यही होती हैं। मैंने अपनी वीक पॉइंट को उसमें लिखा हुआ था और मैं वो करके भी गई। और जो जहाँ मुझे ऐसा था कि 1-2 क्वेश्चन में लगा भी कि अगर मैं से नहीं पढ़ी होती मैं यहाँ गलतियाँ कर देती। तो आपको ऐसा करना होगा कि आपको जहाँ लगता है कि आपसे गलतियाँ होती हैं बार बार, आपको उन पर फोकस करना होगा, उसे नोट डाउन करना होगा और उसे आगे वाले जो टेस्ट में देते टाइम ध्यान रखना होगा। एक गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। एक अगर दोबारा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में तो 1 बार 2 बार ठीक है, लेकिन आप बार बार नहीं करना है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई सा क्वेश्चन पेपर, तो एक बार दे करके उसको छोड़ मत दीजिए। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप टेस्ट सीरीज से कोई सा टेस्ट दिए और आप देख लिए कि मेरे 120 में 80 मार्क्स आए, तो ठीक है, आप ये ना देख करके खुश हो जाएं कि 2000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और वो तो 70 पे ही रह गए और मेरा 80 है और मुझे फर्स्ट रैंक मिला है वहाँ पर, और इस बात से आप खुश नहीं हो। आपको ये चीज़ एक बार ज़रूर देखें कि आपने जो 80 क्वेश्चन किए थे, जो 40 क्वेश्चन गलत रह गए, वो टॉपिक कौन थे। और आज आप देखते हैं कि आपने जो 40 क्वेश्चन गलत रह गए थे, कल फिर देते हैं और आपको कल फिर लगता है कि आपने 35 क्वेश्चन फिर गलत रह गए। अब आप उसमें देखिए कहीं वो सिमिलरिटी तो नहीं कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बार बार गलत होते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप नोट डाउन करें और उन गलतियों से जितने भी आप उसको ख़त्म करने का कोशिश कर सकते हैं कि जितने भी उससे रिलेटेड कुछ बुक्स में मिल जाए, नेट पर मिल जाए या फिर यूट्यूब की सहायता लेकर के, जहाँ से भी हो आपको डाउट क्लियर करना है और अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे हम अपने चैनल पर लिटरेचर से संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। और चाहे यूपी टीजीटी का हो, चाहे बिहार टीजीटी पीएचडी का तैयारी का प्रिपरेशन हो या फिर नेट से संबंधित चीज़ें, हम वीडियो इस पर डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।